हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ भी होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अब अभी आप लोग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दे ही रहे होंगे, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ कि इसको हम किस तरीके से एनालिसिस करना है ना, ताकि वो आपको हेल्प करेगा। तो मैं अभी आरआरसी वालों को ही समझाया हुआ था, एक्सप्लेन किया हुआ था। उनके शेड्यूल वगैरह जो दिया था ना, ये वाला इनके अकॉर्डिंग वो चल रहे थे। जैसे कि हर एक वीक में एक एक टेस्ट कर रहे थे। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूंगी कि हम लोगों को टेस्ट सीरीज कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यार हमको कितने टेस्ट देना चाहिए, है ना। तो कितने टेस्ट देना चाहिए, ये कोई हमारा निश्चित नहीं है कि कितने टेस्ट देना चाहिए, बट हमें क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ा, फॉर एग्जांपल देखिए, है ना। जैसे आपको मैं शेड्यूल दिखा रहा हूँ, जैसे इनका शेड्यूल था, ये आपको ये लोग 4 तारीख से लेके ये 10 तारीख तक इन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा, मतलब संडे से लेके ये सैटरडे तक इन लोगों ने क्या किया, पॉलिटी को पढ़ लिया। तो हमारे 7 दिन हो गए, 7 डेज, सॉरी 6 डेज हो गए। अब जो 7वां दिन रहेगा, मतलब हमारा जो संडे रहेगा, तो उस संडे में हमको एक टेस्ट दे देना है। ये ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, आप यदि मंडे से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका संडे में पॉलिटी का टेस्ट दे दीजिए, सेक्शनल वाइज टेस्ट, है ना। तो हमें पहले क्या करना है, सेक्शनल वाइज टेस्ट देना है, हर एक सब्जेक्ट के हो जाए, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ये पूरे सब्जेक्ट के एक एक सेक्शनल टेस्ट। अब फॉर एग्जांपल आप यदि विजन आईएएस का टेस्ट दे रहे हैं, है ना, यदि अभी आप स्टार्ट करें, तो विजन आईएएस दो तरीके के चलाता है, एक तो चलाता है फंडामेंटल और एक एडवांस चलाता है। तो फंडामेंटल वाला थोड़ा ईजी रहता है, एडवांस थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है ना। तो अब जो सेकंड वाला टेस्ट है, जो एडवांस वाला है, उसको आप दीजिए। मैं कह रहा हूँ एक टेस्ट दीजिए, बस बहुत अच्छे से दीजिए, एक वीक पूरा स्टडी करिए, है ना, 6 दिन अच्छे से स्टडी कीजिए और 7वें दिन टेस्ट दीजिए। ठीक है। हर एक संडे को एक टेस्ट हमने को देना है। तो आप खुद काउंट कीजिए, जैसे हमारे जितने भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 7-8 सब्जेक्ट हो गए, तो 7-8 वाले आपके टेस्ट हो जाएंगे, सेक्शनल वाले टेस्ट हो जाएंगे, किसी एक इंस्टीट्यूट के दीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि 10-12 टेस्ट टेस्ट ही देते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। तो जैसे कि मान लो आप मंडे से आप पढ़ रहे हो पॉलिटी, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मंडे को ये आपने पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ा, संसद पढ़ा, तो संसद के सबसे पहले आप देख लो पीवाईक्यूज, यूपीएससी के, है ना, 2011 के बाद से, कि संसद के ऊपर यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो आपके साथ साथ एक तो पीवाईक्यू भी होते जाएगा, और एक संडे को ऑलरेडी आप तो एफएलटी टेस्ट दे ही रहे हो सेक्शनल वाला, तो वो भी कवर होता जाएगा, है ना। तो एक तो पीवाईक्यू भी कवर हो गया और टेस्ट भी कवर हो गया। तो ये वाली अप्रोच के साथ चलिएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि इन लोगों का भी खत्म हो रहा था, कब हो रहा था इन लोगों का सेक्शनल वाला टेस्ट आपका, ये 10 तारीख को खत्म हो रहा था। कंप्लीट टेस्ट इन लोगों का सेक्शनल स्टार्ट हुआ था आपका फरवरी से, और खत्म हो रहा था कहाँ आप लोगों का, 10 तारीख को, मार्च में, ये मार्च में। ठीक है। अब जब नेक्स्ट संडे आएगा, ये नेक्स्ट संडे आएगा, तो यहाँ से ये लोग क्या देना चालू कर देंगे, एफएलटी। एफएलटी, ठीक है। तो मतलब टोटल कितनी एफएलटी देंगे अभी, कितनी एफएलटी इनके, टोटल 6-7 एफएलटी हो जाएंगे, है ना। तो मान लो 6 से 7 एफएलटी हो गई, और आपके 7 से 8 क्या होगा, सेक्शनल वाले टेस्ट। तो ये टोटल कितना हुआ, 15 से 16 टेस्ट। ठीक है। तो टोटल आप लोगों को भी 15 से 16 टेस्ट, मैक्सिमम यदि कोई, मैक्सिमम आपको 20 टेस्ट, बस इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है ना। ये सब लोगों की वो है रहता है, जैसे कि यार देखो, किसी का पॉलिटी वीक होगा, किसी का एनवायरमेंट होगा, तो एनवायरमेंट वीक होगा। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, इसका एनवायरमेंट वीक है ना। तो ये दो 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट दे दो यदि टाइम के अकॉर्डिंग, बट एक वीक जो टारगेट आपने लेके चले हो कि यार इस वीक में मेरे को एनवायरमेंट खत्म करना, उस वीक के बीच में दे देना 2 से 3 टेस्ट। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बैठ के ही 3-4 टेस्ट दे रहे हो संडे को बैठ के, या फिर उसके बाद वाले वीक में, वैसा बिल्कुल मत करना। यदि आप एनवायरमेंट का टेस्ट जो आपका वीक सब्जेक्ट है और उसको देना चाह रहे हो आप, तो उसी वीक के किसी बीच में एक बार दे देना, जो टॉपिक हो सेक्शनल वाला, जो वीक है। ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक को, जैसे कि पॉलिटी आपको अच्छी आ रही तो पॉलिटी के 4-5 टेस्ट देते जा रहे हो सेक्शनल, नहीं, बिल्कुल मत दीजिए। उससे अच्छा तो पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए पॉलिटी के 2011 से, यदि 11 से हो गए होंगे तो उसके पहले कर लेना। बट टेस्ट केवल एक ही देना है ना, ऐसा नहीं कि 50 टेस्ट देना जरूरी है। इतने टेस्ट कर लोगे तो उसका एनालिसिस कैसे करोगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ एनालिसिस और रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है, देखिए ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनालिसिस किया जाता है ये टेस्ट को, है ना, ये टेस्ट को। और रिपोर्ट कार्ड हमको किस तरीके से बनाना है, जैसे कि आरआरसी को बताया था मैंने, तो वहां के एस्पिरेंट्स लोगों ने बनाए थे, है ना। तो ये मैं सारी चीज बताऊंगा इसके बाद, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमको इतने टेस्ट देना है कि हम उसको एनालिसिस भी कर पाए और उसका रिपोर्ट कार्ड भी बना पाए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम टेस्ट सीरीज में ही दे रहे हैं, 2 से 3 दिन, है ना, और पढ़ कुछ नहीं रहे, ऐसा भी हमको नहीं करना है। ठीक है। अब जैसे कि 2 पॉइंट है, हम इसको थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं। इसके बाद किस समय टेस्ट देना चाहिए, अब टाइमिंग क्या होती है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आप लोगों के लिए। तो ये मैंने आप लोगों को लाया है, ये एडमिट कार्ड है यूपीएससी का,
एक दो साल पहले वाला। तो देखो उसमें टाइमिंग क्या रहता है, जीएस जनरल स्टडीज जो फर्स्ट पेपर होता है उसका टाइम होता है 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। और जीएस टू का क्या होता है आपका, मतलब आपका सी सेट का ये होता है 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। तो सेम यही टाइम में आपको भी देना है, जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं ना, यही टाइम में आप लोगों को देना है ना। देखो जो लोग तो इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो उनको तो स्वाभाविक बात है वैसे ही शेड्यूल फॉलो कर रहे होंगे जो उन लोगों का टाइम होगा, लेकिन जो घर में बैठ रहा है, घर में बैठ के टेस्ट दे रहा है, उन लोगों को ये टाइम फॉलो करना है। एक तो 9:30 से 11:30 के बीच, और एक आपका 2:30 से 4:30 के बीच। जीएस और सी सेट दोनों ही देना है हमको, है ना, उसी दिन। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला 9:30 बजे से लेके आपको 11:30 बजे के बीच टेस्ट देना है। अब जो आपको 11:30 से लेके 12 बजे के बीच, ये करिए आप रेस्ट। ठीक है। अब 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच, इसमें क्या करना है आप लोगों को, सी सेट के कॉन्सेप्ट देखना है। जो आप लोगों के नोट्स बने होंगे ना सी सेट के, उसके कॉन्सेप्ट देखिए। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट लीजिए। आधे घंटे बाद तुरंत आप 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच इसमें दीजिए सी सेट, है ना। अब इसमें ऐसा मत भिड़ जाना कि 12 बजे से 2 बजे के बीच जो जीएस का पेपर आप लोगों ने दिए हो उसको मिलाते रह जाना, नहीं। हम ये सब काम करेंगे दोनों टेस्ट देने के बाद। अभी आपका काम क्या रहेगा कि जो 12 से 2 के बीच सी सेट के जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करो, और 2:30 बजे से टेस्ट देने में भिड़ जाना। क्लियर, क्या बोला समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद इसके बाद हमको क्या करना है, आप लोगों का कितने बजे दे दिए, 4:30 बजे दे दिया आप लोगों ने, सॉरी, साढ़े, सॉरी, है ना, एक सेकंड। 4:30 बजे आप लोगों ने टेस्ट देके फिनिश हो गया, आधा घंटा रेस्ट करिए, आधे घंटे रेस्ट करिए, 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक, या फिर आप 8 बजे तक ये करिए आप जीएस का एनालिसिस। जीएस का एनालिसिस, अब एनालिसिस कैसे करना है वो थोड़ी देर से बता रहा हूँ। तो 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा इसमें पूरे आप दीजिए। किसको? जीएस जो प्रीलिम्स वाला, जो मतलब जो फर्स्ट वाला पेपर था उसका एनालिसिस करना है हमको। उसके बाद आपको सी सेट का एनालिसिस करना है। यदि सी सेट का एनालिसिस उसी दिन नहीं हो पाता, तो जब आप नेक्स्ट दिन जैसे मंडे को आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट, तो और जो सी सेट का आपका टाइम होगा 2 घंटे का, उसमें आधे घंटे निकाल के आप जो सी सेट है उसका क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कि जो नहीं बना उसका एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन आपको 4 घंटे तो लगना ही है। देखो एक दिन तो आपका पूरा टेस्ट सीरीज में जाता ही, जो संडे है ना आपका पूरा टेस्ट सीरीज में जाएगा। ऐसा नहीं कि उस दिन आप कोई सब्जेक्ट और दूसरा पढ़ेंगे, नहीं, वो पूरा दिन आप टेस्ट सीरीज के लिए रिजर्व रखिए, वो जीएस के लिए भी और आपका किसके लिए, सी सेट के लिए भी। ठीक है। इसके बाद हमको टेस्ट देना कैसे, देखो कई लोग होते हैं जो घर में तैयारी कर रहे हैं। देखो ये हो गए एस्पिरेंट, और यहाँ पे जो लगे हुए हैं जैसे मैप होगा, स्टिकी नोट्स वगैरह लगे हुए हैं सब, वो वहीं पे जाके टेस्ट दे रही है। जैसे ये रूम हो गया यहाँ पे, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। हमारे सामने जब हम टेस्ट दें तो हमारे सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो ये हो कि चेयर, मतलब चेयर हो गई, और ये हो गया आपका टेबल, और यहाँ पे होनी चाहिए आपकी ओएमआर और पानी की बोतल और एक वॉच, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो ये है ना, ऐसे ही आप लोगों को देना है अभी 1-2 महीने बाद पेपर। कैसे, ये टेबल रहेगा आप लोगों का, ये और एक क्वेश्चन पेपर ओएमआर, बस इससे अलावा कुछ नहीं, पानी की बोतल, ये इस तरीके से। और ये सेम पैटर्न आपको अभी से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से दो बैठ जाओ और यहाँ पे जाके टेस्ट दो और लैपटॉप में टेस्ट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओएमआर में दीजिए और प्रिंट आउट निकाल के दीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास आईपैड रखा हुआ है, टैबलेट रखा हुआ है, या फिर लैपटॉप रखा है तो उस पे और ओएमआर पर नहीं, क्वेश्चन पेपर निकालो, प्रिंट आउट निकालो, उसके बाद इस फॉर्मेट में आपको टेस्ट देना है, ये टेबल पे। क्लियर? तो सबको समझ में आया कि कितने बजे से कितने बजे तक देना है। ठीक है। और कहाँ बैठकर देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे और क्यों देना है। ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद सी सेट की अप्रोच। इसके बाद मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइएगा, इसके बाद मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ इनके ऊपर, है ना। पहले मैं अप्रोचेस बता दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सी सेट टेस्ट की अप्रोच को कैसे करना है और कहाँ से करना है। हमने क्या बोले कि 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक हमको करना है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो टेस्ट सीरीज का बिल्कुल मत कीजिएगा, टेस्ट सीरीज का बिल्कुल नहीं करना है। उसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले को खुद नहीं आता कॉम्प्रिहेंशन बनाना। मैं सच बताऊं, यदि आप लोगों ने खुद देखे होंगे जब जीएस पेपर मतलब सीसैट जब आता था, तो आप लोग जब मिलाते होंगे आंसर कीज वगैरह, तो आप खुद भी जानते हैं कि जो कोचिंग वाले हैं वो कितना गलत आंसर्स निकालते हैं अपने आंसर की में, आरसी का, है ना। इसलिए हमको वहां से बिल्कुल नहीं करना है। हमको कहाँ से करना है, हमको करना है पीवाईक्यू से। अब खुद सोचो 2014 से लेके आप यदि 2023 तक के आरसी करोगे, कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब आपको यदि 2014 में आरसी के ऑन एन एवरेज लेते हैं 25 क्वेश्चन आए, तो सोचो इतने साल में, है ना, 9 से 10 साल में कितने क्वेश्चन हो गए होंगे इसके।
आरसी के, है ना? तो आपको 300 से 400 300 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आरसी के पीवाईक्यू से। तो आप पीवाईक्यू को उठाइए ना, क्योंकि आपको इसका आंसर भी पता रहेगा। तो वहां पे आप कमांड करिएगा इसकी, है ना? तो क्या करना, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप विजन आईज का टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हैं, है ना? मैं बस आपको अप्रोच बता रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए आप विजन आईज का टेस्ट दे रहे हैं, है ना? सी सेट की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करिएगा, जो आरसी वाला पोर्शन है ना, तो उसको 2014 का उठाइएगा क्वेश्चन पेपर, केवल आरसी आरसी और अपने पास रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। अब जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है, इसको आपको करना है विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज से। क्या बोला मैंने? मैथ्स और रीजनिंग का आपको किससे करना है? ये करना है आपको विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज से, और आरसी का करना है आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू से। फॉर एग्जाम्पल आप 7 से 8 टेस्ट दे रहे हैं काय के, सी सेट के, है ना, दे रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, 2014 से उठाइएगा काय के, आरसी के, और मैथ्स और रीजनिंग के काय से उठाना है आपको, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से। क्लियर क्या बोला मैंने, है ना? अब जैसे कि आप फिर सी सेट का आप रिवीजन करते हो, सी सेट का आप रिवीजन मतलब प्रैक्टिस वगैरह करते हो डेली, मंडे से लेकर सैटरडे के बीच। तो आप क्या करना, जैसे कि मैथ्स कोई टॉपिक टॉपिक उठा रहे हो, जैसे नंबर सिस्टम आपने टॉपिक उठाया, ठीक है? अब नंबर सिस्टम के जितने भी पीवाईक्यू आए उनको सॉल्व कर लो, रीजनिंग के जितने पीवाईक्यू आए उनको सॉल्व कर लो। तो पीवाईक्यूज वगैरह तो आप डेली प्रैक्टिस में करोगे, लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग के जो हमको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो कहाँ से मिले हमको? हमको विजन आई इसके टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। तो आप वहां से इसको वो कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन आरसी को आप करिएगा कहां से? यूपीएससी के पीवाईक्यू से। इसको टेस्ट सीरीज से नहीं करना है, क्योंकि अधिकतर आपके इसके क्वेश्चन वरना गलत हो जाएंगे, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं फाइनली टेस्ट सीरीज को एनालिसिस कैसे करना है। ध्यान से देखो, जैसे कि आपकी ओएमआर हो गई, है ना? सेम ओएमआर आपको कहां भी मिलने वाली है? यूपीएससी पे, है ना? अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखना। देखो, जैसे कि ये टेस्ट था एनवायरनमेंट का जो मैं पहले देता था, है ना? वो पूरी ओएमआर मैंने आपके सामने लाया है, जो मैं टेस्ट को जिस तरीके से एनालिसिस करता था। अब मैं कैसे एनालिसिस करता था टेस्ट सीरीज को, जैसे कि ये मैंने टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद में क्या करता था, है ना, शाम में ये हो गया। जैसे कि मैंने को देखो, पहले जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैंने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, है ना? अब जो क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उसको 4 बार देखो, कोई भी एनालिसिस में मैं 4 या 5 पार्ट रखता था। कैसे? जो क्वेश्चन मेरे को श्योर रहा है कि हाँ यार, इसका आंसर तो ये ए ही होगा, जैसे कि ए, ये ए बी सी डी है, मेरे को पता है कि यार ये श्योर है, तो इसका आंसर ये होगा, तो उसको मैं लेता था श्योर वाली कैटेगरी में, ठीक है? एक एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब कि यार मैं एलिमिनेट करके कर रहा हूँ। जैसे आपके पास ए बी सी डी है, हाँ इसका ये नहीं होगा, इसका नहीं होगा, और इसका नहीं होगा, ऐसा एलिमिनेट करके, श्योर नहीं हूं बट मैं एलिमिनेट करके वहां तक पहुंचा हूं, ठीक है? एक गेस तुक्का वाला हो जाएगा हमारा, है ना? एक नॉट श्योर, है ना? और एक हो जाता था आपका 50-50 कि यार ये ए बी सी डी, जिसमें ए और डी तो नहीं है, बी और सी में मेरे को कंफ्यूजन है, तो बी और सी है। तो ऐसे क्वेश्चन को, यदि देखो किसी कोई लोग बोलता है ना कि सर हमारे 50-50 वाले सही नहीं होते, यदि आप लोग इस अप्रोच से चलोगे, किस अप्रोच से? ये 4-5 आप पार्ट की अप्रोच से, तो आप आराम से अपनी गलतियों को आप पता कर पाओगे, और ये भी जान पाओगे कि यार मेरे श्योर वाले कितना पोर्शन सही हो रहा है, कितना पोर्शन गलत हो रहा है, एलिमिनेशन से कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तुक्के लगा रहा हूं तो कितना तुक्के सही हो रहे हैं, कितने तुक्के गलत हो रहे हैं, ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस पूरे टेस्ट सीरीज में मेरे श्योर वाले जो थे 46 क्वेश्चन सही थे, जो मैंने मार्क किया था कि यार मेरे 46 क्वेश्चन है, मेरे पूरे राइट है, वो मतलब मैंने ओएमआर में फिल किया था 46। अब मेरे को इसमें से चेक करना है यार 46 में से कितने क्वेश्चन मेरे राइट हुए, तो कितने क्वेश्चन मेरे राइट हुए थे? 45 क्वेश्चन मेरे राइट हुए, और गलत कितना हुआ था? एक क्वेश्चन, वो भी सिली मिस्टेक से हुआ था। तो मैंने यहीं पे लिख दिया था एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक से हुआ है। तो मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल? श्योर वाले 46, जिसमें से मेरे 45 सही हुए और एक गलत हुआ। वैसे एलिमिनेट एलिमिनेट कितने क्वेश्चन में किया मैंने? 19 क्वेश्चन में किया। अब एलिमिनेट तो किया, जिसमें से सही कितने हुए? 15, और गलत कितने हुए? 4। अब जब मैंने तुक्का लगाया, तो तुक्के में से 7 तुक्के मैंने लगाया, जिसमें से 5 तुक्के सही हुए और 2 तुक्के गलत हुए। तो वैसे ही 50-50 में भी 4 50-50 थे, जिसमें से 1 सही हुआ और 3 गलत हुए। तो मेरे को पता चल रहा है कि यार मेरे जो 50-50 वाली अप्रोच है, जहां मैं पहुंच रहा हूं, वहां पे मेरे रॉन्ग तो गलत, ज्यादा गलत हो रहे हैं, है ना? मतलब जो राइट वाले क्वेश्चन है वो एक ही सही हुआ, और रॉन्ग तो 3 हो गए। तो मेरे को अब जब नेक्स्ट टेस्ट दूंगा, तो मेरे को वो ये वाली अप्रोच सही करना है, जो मेरे उस समय थॉट थे, अब वो मैं नेक्स्ट टेस्ट में ठीक कर लूंगा। अब जब मैं नेक्स्ट टेस्ट में ठीक करूंगा, तो वहां देखिएगा मेरे 50-50 वाले को कितने मेरे सही होंगे। ये जो रॉन्ग वाले अप्रोच, मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चन थे, उनकी संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्लियर? सबको समझ में आया क्या बोलना है ना? तो ये देखो,
सेम वैसे ही करता था, जैसे कि ये गैस वाले हो गए, इनको अलग हाईलाइटर से, एलिमिनेशन वालों को अलग हाईलाइटर से, और श्योर वाले को अलग हाईलाइटर से, है ना। ताकि, और यहीं पे देखो, यहीं पे मैं लिख देता था, जैसे कि ये 11 नंबर क्वेश्चन था, और हम लोगों ने क्या किया था, ये 50-50 वाला क्वेश्चन था, है ना। अब 50-50 नंबर वाला क्वेश्चन क्या गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन था जो गलत हुआ, तो मैंने यहीं पे लिख देता था ओएमआर में कौन सा क्वेश्चन था, जैसे कि ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ, है ना। क्या ये कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी में आता है, क्या आया था, तो मैंने यहीं पे लिख दिया। अब जब भी मैं एनवायरमेंट पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम एनवायरमेंट का रिवीजन करूंगा, तो सबसे पहले मैं ये टॉपिक को अच्छे से देखूंगा कि यार ये मेरा वीक पॉइंट था, यहाँ पे मैं 50-50 में फंसा था, और ये मेरे से गलत हुआ, कौन सा टॉपिक, ये वाला टॉपिक, तो मेरे को यहीं पे ये पता चल गया, है ना। इसको मेरे को अलग से जगह खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे जो जो मैंने टॉपिक लिखा है कि यार जैसे ये एलिमिनेशन वाला था, कि मेरे को एलिमिनेशन की जरूरत तब पड़ती है ना, जब मेरे को कुछ श्योर नहीं है। जो श्योर है उसको मेरे को तो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, क्या श्योर वाले में नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे कौन से क्वेश्चन लिखा हूँ जो मेरे को श्योर नहीं है, जिसमें मैंने गेस किया हुआ है, जिसमें एलिमिनेशन लगाया हुआ है, जिसमें मैंने 50-50 पहुंचा, वही क्वेश्चन, वही टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। जैसे कि ये एलिमिनेशन वाला था हाईलाइटर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या है ना, कॉनीफोरस वाला, कॉनीफॉर्म वाले ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में मेरे को कॉन्फ्रेंस वगैरह में दिक्कत हुई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कॉन्फ्रेंस वगैरह में, है ना। वैसे ही सेम यहाँ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में दिक्कत हुई थी, तो ये टॉपिक मेरे से अच्छे से नहीं आया, तो यहाँ पे लिख दिया, ये नोट श्योर वाले में, ठीक है ना। बायोमास प्रोडक्शन में दिक्कत हुई थी, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब जब भी मैं बायोमास प्रोडक्शन के बारे में पढ़ूंगा, तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ यार, मेरा वीक टॉपिक था, तो इसको मेरे को अच्छे से करना है, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा वाला टॉपिक, तो इसको अच्छे से पढ़ूंगा। तो ये हर सब्जेक्ट के साथ करता हूँ, जैसे कि ये पॉलिटी, वो हमारा कौन सा है, ये हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये है ना। जैसे कि देखो, मैं भी अटेम्प्ट क्या करता था, टोटल अटेम्प्ट मेरे भी इन्वायरमेंट 82 किया था, जिसमें से राइट 66 हुए थे, है ना। तो ये फिर मैं ऐसा करके स्कोर निकालता था, है ना। अब वैसे ही देखो, ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ है, क्या कौन से क्वेश्चन गलत थे, जैसे कि ये एलिमिनेशन वाले, है ना। देखो, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट टेस्ट जब मैंने दिया था 50-50 वाले में, अपना एक राइट हुआ था और 3 गलत हुए थे, तो मेरे को अप्रोच मेरी पता चल गई कि यार अप्रोच गलत मैं लगा रहा हूं वहां पे। अब देखो, जब मैंने नेक्स्ट टेस्ट दिया मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वहां पे देखो मेरी अप्रोच चेंज हो गई। जब 50-50 वाला दिया, 7 अटेम्प्ट किया 50-50 वाले में से, देखो पूरे राइट हो गए 7। तो मेरे को पता चल गया था ना कि जो मैं सोच रहा था 50-50 वाले में, वो मेरी थिंकिंग जो थी वो गलत थी। सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला, जो पहले मेरा 50-50 था, तो उस समय मैंने सोचा कि मेरे कितने गलत थे, 3 गलत हो गए थे, 4 अटेम्प्ट किया था, तो है ना, एक सही बस हुआ था। तो मेरे को लगा कि यार वो अप्रोच मेरी गलत थी। जब मैं नेक्स्ट टेस्ट में पहुंचा, तो वहां देखो मेरी अप्रोच को मैंने सुधार लिया, तो मैंने वहां कितने सही हो गए, 7 सही हो गए और 0 गलत हुआ, है ना। ये सेम आपको करना है, तब जाके आप इस कंडीशन में पहुंचेंगे आप, ठीक है जी। अब श्योर वाले में भी देखो 39 थे, 4 रॉन्ग हो गए, है ना, जिसमें से 2 सिली मिस्टेक। तो मेरे को अभी भी पता है कि मेरी सिली मिस्टेक होना ही है, 1 से 2 सिली मिस्टेक आपके साथ होना ही है, ये निश्चित है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सिली मिस्टेक नहीं होगी कोई भी टेस्ट, या आप जब पेपर दोगे ना, वहां भी आपसे सिली मिस्टेक होगी, है ना। इसके बाद देखो, ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा था, मेरी गलती पता चल गई कि यार जो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और जो नोट श्योर वाले क्वेश्चन है उस पर मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो, 20 क्वेश्चन ऐसे मैंने मार्क कर दिए थे जो नोट श्योर है, मेरे को पता ही नहीं था, है ना। तो देखो 8 बस सही हुए, 12 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। तो आपको अपनी प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट आपको ये टेस्ट सीरीज से ही एनालिसिस करके पता चलेगा, इसलिए इसको अच्छे से आप जानिएगा, ठीक है जी। देखो, फिर यहीं पे लिख दिया मैंने कौन कौन से टॉपिक मेरे, जैसे संविधान सभा का सदस्य वगैरह, 1784 का एक्ट, ये गलत हो, मतलब एलिमिनेशन वाला फंस रहा था, मार्लियामेंटो के इस टाइप के फंस रहे थे, है ना। ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल के बारे में। अब जब भी मैं ये पढ़ूं, तो ये टॉपिक को मैं अच्छे से रिवाइज करूंगा, उसके बाद में मतलब जैसे कि है ना, जैसे अपन बोलते हैं कि यार संविधान सभा आपने पढ़ लिए, जब आपको पता है कि संविधान सभा आपको अच्छे से आता है, तो आप ये क्यों पढ़ोगे। जब आप देखो कि यार आपकी गलती कहाँ हुई, 1784 एक्ट, तो 1784 एक्ट में ज्यादा ध्यान दोगे आप, है ना। तो यही काम आप लोगों को भी करना है। तो देखो, ये टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख देते था, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको आरआरसी में भी बताया हुआ है, जो आरआरसी में बच्चे हैं ना उन सबको। अब देखो वो लोग कैसे करते हैं, जैसे कि ये कॉपी है आरआरसी में राजन की, है ना। अब ये कैसे करता है टेस्ट सीरीज, देखो जैसे पॉलिटी का टेस्ट दिया हुआ है, जिस तरीके से मैंने बताया सेम वही करता है। जैसे श्योर हो गया, श्योर में कितना सही हुआ, गेश कितना हुआ, ये देखो एलिमिनेशन कितना हुआ, ये सारी चीज पूरा एनालिसिस करके वो सेम ऐसे ही करता है ना। अब इसके बाद देखो ये कितने अच्छे से कर रहा है ये। यहीं पे टॉपिक आपको भी वैसे ही, देखो रिपोर्ट कार्ड हो गया। अब रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है, कि जो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे हैं उसको टॉपिक को लिख दो कि हाँ ये टॉपिक आपको आ रहे हैं अच्छे से, ये टॉपिक हो गए आपके जो अच्छे से बन रहे थे। अब जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा और जो आपके जो सॉल्व नहीं कर पाए और जो वीक पॉइंट है, उनको यहीं से लिख दो। जिससे सूर्य ग्रहण से संबंधित इनको नहीं आया होगा, तो इन्होंने लिख दिया, रक्षा अधिग्रहण से संबंधित लिख दिया, है ना। वर्षा की तीव्रता के क्षेत्र में जो इनको समझ नहीं आ रहा था वो यहीं पे लिख दिया। अब जब भी ये ज्योग्राफी में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इन टॉपिक को छोड़ के सबसे पहले वो ये टॉपिक को देखेंगे जो टॉपिक इनको कंफ्यूज किया था उस समय, और जो टॉपिक इनको नहीं आ रहा था।
ठीक है, ये सेम चीज आपको भी करना है टेस्ट सीरीज में। यदि आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपको टेस्ट सीरीज आप 1000 दो, 1200 दो, 500 दो, 50 दो, 10 दो, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको हमेशा ऐसा ही एनालिसिस करना है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज का। इतनी मार्केट में टेस्ट सीरीज आएंगी कि कोई मतलब नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, और इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड आप लोगों को बनाना है। जैसे कि ये नदी का उद्गम स्थल कैसे होता है, ये भ्रंश वगैरह कैसे, इनके भी कमी थी तो इन लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, इन लोगों ने क्या, हाँ ये हो रहा था। अब जब भी पढ़ेंगे ना तो खुद से सोचो ये टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। अब ये टॉपिक थोड़ी का पढ़ेंगे ये, क्योंकि ये ऑलरेडी आ रहे थे। ठीक है जी, ये ये सारी चीजें, है ना। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत लगेगी। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ 4 घंटे दो ना एनालिसिस में, 4 घंटे दो इन पे करने में, एक दिन तो पूरा आप टेस्ट सीरीज को दे रहे हो, है ना। इसलिए इनको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। और रिपोर्ट कार्ड तो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये अब जब आप देखोगे ना यार, रिवीजन करोगे तो ये यही देखोगे, अब जब आपका लास्ट टेस्ट होगा ना, अब उसमें देखना कि ये कितना पोर्शन आप लोगों का ठीक हुआ, है ना। ये वाला कि मैं श्योर वाले कितने कर पा रहा हूँ, श्योर वाले कितने नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो शायद जितनी चीज मैंने समझाया हो आप लोगों को समझ आया हो, समझ आ गया होगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह दो, मार्किंग मतलब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से दो, तो फायदा होगा। अदरवाइज तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बाकी वही है, मेहनत करना आपके हाथ में है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, कम दिन बचे हुए हैं ना। ओके बाय।